उड़ान भरने को तैयार सचिन पायलट। राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। सिंधिया जैसा कारनामा तो नहीं करने जा रहे पायलट। पायलट को किया नजरअंदाज तो राजस्थान में क्रैश हो जाएगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो क्या करेंगे पायलट, आसान भाषा में समझिए। राजस्थान में अब कांग्रेस को जोर का झटका लगने वाला है, क्योंकि राजनीति के वर्चस्व की लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है। क्योंकि अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पायलट सिंधिया जैसा दांव खेल सकते हैं, ऐसी संभावना नजर आ रही है। क्योंकि गहलोत हर वो दांव खेल रहे हैं जिससे कि पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा सके, और इसके लिए वो पार्टी तोड़ने की हद तक भी जा सकते हैं। क्योंकि गहलोत चाहते हैं कि राजस्थान का सीएम पायलट को न बनाकर सीपी जोशी को बनाया जाए, जिससे कि एक तो वो पायलट से अपनी दुश्मनी का हिसाब चुकता कर लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीपी जोशी को सीएम बनाकर एक तो अपने पक्ष की सरकार रखेंगे, तो वहीं जोशी का वो एहसान भी उतार देंगे जो पायलट की बगावत के समय उन्होंने बागी विधायकों को नोटिस जारी कर सरकार गिरने से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि हमेशा से ही राजस्थान की राजनीति के दोनों धुरंधरों में मनमुटाव चलता रहता है, जिसके चलते ही कुछ महीने पहले भी गहलोत सचिन में तकरार देखी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने दोनों में सामंजस्य बिठाने का काम किया था। लेकिन अगर पायलट यहाँ सिंधिया जैसा कारनामा करेंगे तो कांग्रेस पूरी तरह टूट जाएगी और कांग्रेस के हाथों में केवल राजस्थान की धूल ही आएगी। लेकिन यहाँ एक बात और समझने वाली है कि अगर पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनको कौन सा पद दिया जाएगा। क्या बीजेपी उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर कोई और महत्वपूर्ण पद पायलट को दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी काफी समय से वसुंधरा राजे से भी किनारा करती दिख रही है, और ऐसे में सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता का बीजेपी में आना किसी संजीवनी से कम नहीं होगा, क्योंकि वो पायलट ही थे जिन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान में भी अकेले दम पर कांग्रेस की सरकार की फसल उगाई थी। अब अगर ये धाकड़ नेता कांग्रेस का पंजा छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लेता है तो ये बात साफ है कि इस बार इनको डिप्टी सीएम और आगामी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी भी राज्य से किनारा करके कहीं न कहीं एक ऐसा ही चेहरा तलाश रही है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा भी जाए और जीता भी जा सके। हालांकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, और इस लिहाज से अगली बार तो बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। लेकिन अगर पायलट बीजेपी में आते हैं तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस को गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तरह राजस्थान में भी आने वाले कई सालों तक विपक्ष में बैठकर काम चलाना पड़े। हालांकि अगर राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो वहां सियासी ड्रामा इस समय पूरे चरम पर है, और गहलोत गुट के करीब 90 विधायकों ने सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप रखा है, और अब वो विधायक कांग्रेस नेता शांतिलाल धारीवाल के घर पहुंचकर अपने इस्तीफे को मंजूर करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के बागी विधायकों से मिलने पहुंचे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने से भी विधायकों ने इनकार कर दिया, और विधायकों ने अपनी 3 मांगे इनके सामने रख दी थी। पहली शर्त ये कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। उन्होंने 2020 में सरकार से बगावत की थी। मुख्यमंत्री उन 102 विधायकों में से किसी को बनाया जाए जो संकट के समय सरकार के साथ थे। दूसरी शर्त ये कि नए मुख्यमंत्री का फैसला गहलोत के अध्यक्ष बन जाने के बाद यानी 19 अक्टूबर के बाद ही हो, इसके बाद ही वो इस्तीफा देंगे। तीसरी शर्त है कि अशोक गहलोत को भी मुख्यमंत्री बने रहने का विकल्प दिया जाए। हालांकि गहलोत की इस चाल से पार्टी हाईकमान में भी खासी नाराजगी नजर आ रही है। हालांकि अब राजस्थान में कांग्रेस और पायलट का क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर पायलट ने कांग्रेस छोड़ी तो पार्टी के प्लेन को बुरी तरह से क्रैश होने से कोई नहीं बचा पाएगा।